हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वह आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के पार्ट 5 के बारे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे जो कि है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है, आपको फोर्थ पार्ट है किंगडम प्लांटी का। जो डिवीज़न 4 है वो है जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा के बारे में, उससे पहले हमने थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म होता क्या है, जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं प्लांट्स जो टेरिडोफाइटा था हमने इससे पहले पढ़ा था, उससे थोड़े डेवलप्ड होते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ये तो इनकी इक्वालिटीज़ होगी। इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड पाया जाता है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा हमने बताया था उसमें सीड नहीं पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, इसमें सीड पाया जाता है। और इसमें एक कमी ये होती है कि इसमें सीड जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है, नेकेड सीड होता है। इनका मतलब ही, इनका जो वर्ड के मीनिंग होता है, इसका मतलब यही होता है, नेकेड सीडेड। तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला जिम्नोस विच मीन्स नेकेड, ठीक है। और स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। इनको दोनों मिला के बनता है नेकेड सीडेड। मतलब अनकवर्ड सीडेड प्लांट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं क्या होता है। द टर्म जिम्नोस्पर्म वॉज यूज बाई थियोफ्रास्टस। तो सबसे पहले जो यूज़ किया गया था इसका टर्म, मतलब इसका नेमिंग या कह सकते हैं इनका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। तो किसने बताया, थियोफ्रास्टस ने। सबसे पहले इनके बारे में थियोफ्रास्टस ने बताया था, वो भी 300 BC में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन का पढ़ते हैं। तो ये हो गया नेकेड सीडेड प्लांट आर नोन एज जिम्नोस्पर्म। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इनका। इंट्रोडक्शन में क्या है, द टर्म जिम्नोस्पर्म वॉज यूज्ड बाई किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस ने यूज़ किया था। थियोफ्रास्टस जो कि क्या है, फादर ऑफ बॉटनी भी है। कब यूज़ किया था, 300 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है, इन्होंने यूज़ किया था जो इनकी बुक थी, इसका नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। इनकी बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। उसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म का जिक्र किया था, ठीक है। तो दे आर प्रॉपरली कॉल्ड नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट, मतलब ये वैस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। तो अभी हमने बताया, इससे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो और इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिख लेते हैं, दे आर नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में इनका और क्या है, मतलब इनका जो सबसे छोटा प्लांट है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म वो क्या है, ज़ैमिया पिग्मिया। ये क्या है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सिकोया जो कि कहाँ है, कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में। कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क
तो इंट्रोडक्शन हो गया। जो जिम्नोस्पर्म टर्म था वो थियोफरास्टा ने यूज़ किया था अपनी इंक्वायरी इनटू प्लांट बुक में, ठीक है। इनको नेकेड वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है, नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो है वो ज़ैमा पिग्मिया है और सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो सिकोया है। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन का हो गया। जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स में जिम्नोस्पर्मा पेरेनियल वुडी प्लांट, वुडी मतलब लकड़ी तो होती है, प्लांट है तो लकड़ी होगी, ठीक है। पेरेनियल मीन्स लॉन्ग लिव्ड, दे आर पेरेनियल वुडी प्लांट, मतलब इनसे लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है वुडी प्लांट, ठीक है। लॉन्ग लिव्ड होते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो है इनका वो है सम ऑफ दिस आर वेरी लार्ज एंड लॉन्ग लिव्ड। अभी हमने बताया जो सबसे लॉन्ग लिव्ड होते हैं ये, और पैरेनियल तो हो ही गया। तो सम ऑफ एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख लेते हैं सम ऑफ वेरी लार्ज एंड लॉन्ग लिव्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकोया, सिकोया ये क्या है? लॉन्ग लिव्ड है और बहुत लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, सबसे बड़ा प्लांट कह सकते हैं। और लॉन्ग लिव्ड तो कह ही नहीं सकते, मतलब बहुत बड़ा, लॉन्ग लिव्ड बहुत ज़्यादा होता है, इसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू डोंट हैव वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स। पिछले पार्ट में हमने बताया था जो टेरिडोफाइटा था कि इसमें वैस्कुलर तो पाया था, वैस्कुलर टिश्यू पाया था, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए थे। तो सेम एज इट इज़ इसमें भी वैसे ही होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू डज नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू don't have vessels and companion cells, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा कैरेक्टर। उसके बाद जो चौथा कैरेक्टर आता है वो होता है फ्लावर्स एंड फूड फॉर्मेशन। फूड फॉर्मेशन इज एब्सेंट। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि इसमें फ्लावर नहीं बनता है। ये एक बस एडवांस एक ही इसमें कमी है, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, ना इसमें इज एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। ना इसमें फूल बनते हैं, ना इसमें फ्रूट होते हैं, ठीक है। फूल तभी बनते हैं जब, फ्रूट तभी बनते हैं जब पुष्प होता है, मतलब फूल जब होता है तभी बनते हैं फूल, वो सॉरी फ्रूट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स। अब ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म, जिसको कहते हैं मतलब ऐसी बहुत लॉन्ग लिव्ड जो चीज़ें होती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, वो जब किसी एक्सीडेंटली मतलब किसी चीज़ में दब जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक दबे रहने से उनकी फॉसिल्स बन जाती हैं, जीवाश्म बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में इसको फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इनकी फॉसिल्स भी मिलती हैं और इनके लिविंग ऑर्गेन्स भी इस टाइम प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स, ये कैरेक्टर है। दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स। ठीक है। जैसे रेड सिकोया है, ये सिकोया जो है ये बहुत लॉन्ग लिव्ड है, मतलब कम से कम 1000 साल जिंदा रहता है, ठीक है। तो इससे पहले जो 1000 साल पहले एक सिकोया था, वो 1000 जब उसकी डेथ हो गई, मतलब वो ख़त्म हो गया, टूट गया किसी इंजरी की वजह से, ठीक है। तो वो दबे दबे ज़मीन में उसकी फॉसिल्स बन गई, ठीक है, जीवाश्म बन गई इसकी। और 1000 साल बाद जो उससे सीड जो हुआ, सीड से एक नया प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। वो प्लांट इस टाइम है भी, और उसके जो मतलब पेरेंट कह सकते हैं उनके जो हैं वो फॉसिल्स बन गए, ठीक है। तो इनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, मतलब उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, उनकी फॉसिल्स भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ लिविंग फॉसिल्स, जिनके लिविंग फॉसिल्स हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
तो एग्जाम्पल में है सिकोया है, सिकोया, ठीक है। एक है जिंको बिबोला, जिंको जिंको सॉरी जिंगो बिबोला, ठीक है। और सिकोया, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स के एग्जांपल हैं। उनके दूसरे एग्जांपल्स और जो हैं वो है साइकस है, और इनकी स्पीसीज है साइकस, रिवोल्यूटा, तमाम बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। तो ये इनके जनरल कैरेक्टर्स। अब इनका आता है लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल से पहले एक पॉइंट जो है वो है कि इनका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट मीन्स मतलब बीज जिसमें होता है, बीज नहीं सॉरी बीजाणु होता है। तो ये ट्विन फेज में होता है, मतलब जो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं जिसमें होते हैं, तो वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इनका जो मेन प्लांट होता है उसमें। और जिनके गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेट नहीं, इसमें जो गैमेटोफाइट फेज़ होती है, मतलब एन वाली जो फेज़ होती है हैप्लॉइड फेज़, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम एक ऐसा टर्म आता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इसमें जो होता है तो गैमेटोफाइट फेज़ होती है, ठीक है। तो इनका हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं, उसमें सोचते हैं, ठीक है। तो ये नोट करें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या है, मेन प्लांट तो पहली बात स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। और इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं प्लांट वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो एक हम प्लांट बनाते हैं, एक नहीं सॉरी 2 बनाते हैं प्लांट। ठीक है, ये है फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स नहीं है, ये भी हम बताएंगे क्या है। ये एक है, ये है मेल प्लांट, बस ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ये मेल प्लांट है, मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। अब जो फीमेल प्लांट होता है इसमें क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। ये है मेगा स्पोरोफिल। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। अब ये बताएंगे, ठीक है, डिटेल में। ये है मेगा स्पोरोफिल, और इसके अंदर ये जो होते हैं इसमें होता है माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा मीन्स होता है ऐसा गैमेट, मतलब ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि होता है फीमेल में, ठीक है। मेगा जिसमें लगा होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। और जो माइक्रो जिसमें लगा होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि होता है कोन के शेप में, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब जो मेगा स्पोरोफिल होगा, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके अंदर होंगे स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसमें होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये है मेगास्पोर मदर सेल, इनका स्ट्रक्चर इधर हम बनाते हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल,
तो ये मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ये 2n फेज में होती है ना, 2n फेज में है, डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें जब मियोसिस होगा तो इससे बनेंगे चार स्पोर्स बनेंगे, ऐसे 4 स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। इसमें से 3 होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, ठीक है। एक जो होगा ये होगा हेप्लॉयड, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें भी होगा मियोसिस, सेम मियोसिस होगा, तो इससे भी स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और एक स्पोर आएगा इसके अंदर, कह सकते हैं स्पोम इसके अंदर आएगा, इससे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद बस यही एक शॉर्ट ऐसी कंडीशन इसमें है, ये एक शॉर्ट टाइम की कंडीशन है जो कि है गैमेटोफाइट, ये है गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइट फेज। ये गैमेटोफाइट फेज है, और बाकी पूरे के पूरे प्लांट में स्पोरोफाइट फेज होगी। अभी जैसे ही यहाँ से आगे प्रोसेस बढ़ेगी, ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, 2n ज़ाइगोट बना लेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ओ स्पोर बनता है, इसमें ज़ाइगोट नहीं, ज़ाइगोट की जगह ओ स्पोर बनता है जो कि होता है डिप्लॉयड, ठीक है। ये क्या है, ओ स्पोर है, ओ स्पोर है, ठीक है। ओ स्पोर से क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड बनेगा, वो भी नेकेड सीड है, ठीक है। नहीं होता सीड होता है इसमें, तो सीड बनेगा। इसके बाद जो होगा सीड बनेगा, सीड से क्या होगा, एक फीमेल प्लांट बनेगा, एक मेल प्लांट है, या तो फीमेल या मेल, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इसे लिख देते हैं कुछ, ये है मेगा स्पोरोफिल, और ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, इससे मियोसिस होगा, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे। अब शुरू से बताते हैं, ये एक फीमेल प्लांट है, एक मेल प्लांट, ठीक है। फीमेल प्लांट से बनता है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और इससे बनता है एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इससे बनता है मेगा स्पोरोफिल, से बनेगा मेगा स्पोरोफिल के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसमें होगी मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस, जिससे 4 सेल्स बनेंगे, 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एक आके यहाँ पे रुकेगी, ठीक है, जो कि होगी गैमेटोफाइट फेज में। इससे एक स्पर्म यहाँ से मियोसिस होगा, उसमें से एक एन जो कि गैमेटोफाइट फेज में होगा, हैप्लॉइड स्पर्म बनेगा, यहाँ से फ्यूज़ करेंगे, फिर ओ स्क्वायर बनेगा, वो स्पोर जो कि होगा डिप्लॉयड, ठीक है। यहाँ से फिर स्पोरोफाइट फेज स्टार्ट होगी, फिर प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड बनता है, इसमें सीड से बनता है फीमेल प्लांट या मेल प्लांट, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल पूरा। लाइफ साइकिल के बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनके ज़्यादा है नहीं, कुछ ही हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इनका पहला जो है वो है पाइनस सीड। पाइनस सीड क्या है, पाइनस सीड जो होता है, जिसको कहते हैं चिलगोज़ा, ये खाया जाता है, बहुत एनर्जेटिक फूड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से मिलती है, पाइनस सीड होता है, ठीक है। पाइनस सीड, वो भी कौन सा पाइनस सीड, किसका, जो होता है पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना जो स्पीसीज़ है, जिरार्डियाना पाइनस की एक स्पीसीज़ है। पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। उसकी एक स्पीसीज़ है पाइनस जिरार्डियाना, उसका सीड जो होता है एज अ चिलगोज़ा, जिसको नाम दिया जाता है, तो वो खाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एज अ फूड। तो लिख सकते हैं पहला पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है, नोन एज चिलगोज़ा।
चिलगोजा इज़ ईटेबल। क्या होता है, खाया जाता है, ठीक है, पैनस जिरार्डियाना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो है सागो। सागो स्टार्च फूड, सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। सागो भी एक चीज़ है जो कि स्टार्च है, जो कि किससे मिलता है, साइकस रिवोल्यूटा से। साइकस एक प्लांट है, अभी हमने जो लाइफ साइकिल बनाया था वो साइकस का ही था, ठीक है। तो साइकस रिवोल्यूटा एक होती है स्पीसीज जिससे क्या होता है, स्टार्च मिलता है बहुत ज़्यादा, उसके कॉर्टेक्स है, ठीक है। साइकस रिवोल्यूटा, इससे क्या मिलता है, सागो मिलता है, जिसको सागो कहते हैं। ये क्या होता है, स्टार्च होता है जो कि इसके कॉर्टेक्स से मिलता है। कॉर्टेक्स इसको स्टेम कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो थर्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आता है वो है टिम्बर में। हमने बताया कि इनकी जो लकड़ी है, मतलब जो इनका प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा वुडी होता है, ठीक, वुडी होता है, मतलब बहुत मजबूत लकड़ी होती है, तो इनका यूज़ टिम्बर में किया जाता है, ठीक है। टिम्बर जानते हैं आप टिम्बर क्या होता है, तो इनका यूज़ टिम्बर में किया जाता है, यूज़ एज टिम्बर। तो ये तीन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उसके साथ में जिम्नोस्पर्म का खत्म होता है, उसके बाद